हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में इलिप्स पर आधारित एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपका इलिप्स का एक न्यूमेरिकल बता दिया था, जिसमें रेडियस कर्वेचर का जो फार्मूला निकल गया था वो इसमें यूज होगा। तो देखिए सवाल हमारा पहला क्या कहता है। लिखा जा रहा है, ठीक, इसमें इफ़ सी पी एंड सी डी बी ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, मतलब सी पी एंड सी, भी बताएंगे सी पी सी डी क्या चीज़ फिगर में, ठीक। सी पी एंड सी डी बी द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर ऑफ एन इलिप्स। देखो बात ठीक, जो कह रहा है कि इलिप्स दे रखा है, ठीक है, और उसमें दो चीज़ें बताई गई, सी पी और सी डी हैं सेमी डायमीटर ऑफ एन इलिप्स के। अभी फिगर बनाएंगे तो दिखाएंगे, ठीक, सेमी डायमीटर कैसे बनते हैं, ठीक। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी, तो पी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान पूछा गया, जो कि आंसर आना चाहिए सी डी का होल क्यू अपॉन ए बी। ये प्रूवमेंट करना में, ठीक है। और ए बी क्या चीज़ इसमें बता रखा है, ए एंड बी बीइंग द लेंथ ऑफ सेमी एक्सेस ऑफ द इलिप्स। तो चलिए देखिए बताते हैं, ठीक, विद फिगर इस क्वेश्चन को, ठीक। हम तो सबसे पहले बात हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ इलिप्स। तो देखो गिवन में क्या दे रखा है, आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो फार्मूला का याद होना चाहिए, ठीक, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। डाल देना इसे क्वेश्चन नंबर 1। अब इसकी फिगर बनेगी, ठीक, उसी में बताएंगे, ठीक, सी पी सी डी क्या बनते हैं। देखिए एक हमने यहाँ पर इलिप्स बनाया, ठीक, ये आप इलिप्स बना देंगे इस टाइप से। इलिप्स में सेमी एक्सेस आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कराएं इसे। ये क्या पढ़ा जाता है बताइए, एक्स और एक्स डैश, इसको पढ़ते हम लोग बाई और बाई डैश। ये सेंटर पढ़ा जाएगा सी। देखो यहाँ पर कह रहे ना, सी पी एंड सी डी बी द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। देखिए क्या होता है, अगर हम एक लाइन बिल्कुल सीधी खींच दें तो ये पढ़ा जाएगा डायमीटर इसका एक, और दूसरा ये पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर कंप्लीट नहीं बता रहा, कितना था, सेमी डायमीटर। तो सी पी, तो ये तो इसका हो गया सेंटर। आप एक लाइन ऐसे मिलाएंगे, ठीक, इस टाइप से, ये पॉइंट पढ़ा जाएगा पी, हो जाएगा आपके पास ये सी पी, और आप ऐसे बनाएंगे, ठीक। और उन्होंने कह दिया कि सेमी डायमीटर ऑफ एन इलिप्स। अब वो भी कैसा डायमीटर, कॉन्जुगेट अगर कह देता है, ठीक, सेमी डायमीटर, तो इन दोनों के बीच एंगल जो होता है, ठीक है, वो बन जाएगा π/2, ठीक है। इनके बीच एंगल क्या बन जाएगा, 90 आप लिख सकते हैं, या π/2, ठीक। चलिए ठीक, यहाँ पर जगह थोड़ी लिखे दे, देखिए जब भी कहेगा, ठीक, आपके पास सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक, या कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, तो इनके बीच आप एंगल दिखाएंगे, वो भी 90 डिग्री। चलिए यहाँ बना कर दिखा दें, ठीक। अब ये तो सी पी और ये क्या बन गया, सी डी। अब हमें कुल मिला के, ठीक, पी और डी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। देखिए हेयर सी पी एंड सी डी बी द कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, ठीक, बी द कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर किसका है, बोलो, ऑफ इलिप्स, ठीक, ऑफ एन इलिप्स। जो फिगर बना दी उसके हिसाब से हमने इतना लिख दिया, ठीक। अब आगे देखो क्या होता है इसमें। तो कुल मिला के, ठीक, किसी भी इलिप्स पर इसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक, ये फिक्स होते हैं। क्या पढ़ा जाता है इसको, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ए होती है, इसलिए इसको हम लोग ए लिखते हैं, और कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं A,0। ए वाले कोऑर्डिनेट क्या पढ़े जाते हैं यहाँ पर, बी। इसके कोऑर्डिनेट पढ़े जाते हैं 0,B। तो ये लेंथ हो गई हमारे पास ए, और ये लेंथ हो गई हमारे पास कितनी, बी। उन्होंने कह रखा ना ए बी क्या चीज़, ए बी बता दे, ए बी बीइंग द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सेस ऑफ द इलिप्स। तो ये टोटल एक्सेस पढ़ा, ये पढ़ा जाता है सेमी एक्सेस, इसकी लेंथ होगा ए और बी। अब पी के कोऑर्डिनेट फिक्स यहाँ पर, ठीक, माने जाते हैं। तो ये एंगल कितना होता है इसके साथ, देखिए ये एंगल होता है कितना, थीटा।
तो इसके कोऑर्डिनेट क्या पड़ा जाता है, ए कॉस थीटा कॉम बी। देखो अगर देखा जाए पी के कोऑर्डिनेट बताया कैसे गए, देखो ए वाली डिस्टेंस ए ले ली गई और साथ में थीटा लगा दिया, और फिर डिस्टेंस बी ली गई साथ में क्या लगा दिया, साइन थीटा। ये फार्मूला फिक्स है। अगर ये वाला 1 ए यहाँ पर अगर ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा का मान एक्स बाई जगह रखा जाए तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करते ही आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने पड़े जाते हैं, ए कॉस थीटा, ध्यान देना, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट हो गए पी के। ठीक, अब हमें कोऑर्डिनेट किसके चाहिए बताओ, डी के। अब बस इतना देखो, यहाँ पर अगर थीटा है तो हमने यहाँ थीटा लिखा, यहाँ थीटा लिखा, और यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ये एंगल बढ़ जाएगा। ठीक, थीटा प्लस क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पर जहाँ थीटा लिखा गया वहाँ पर कोऑर्डिनेट बनेंगे जाके डी के, तो लिखेंगे इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कितने, देखो डी लिख देना, ब्रैकेट लगा लो। ठीक, और इसको आप ऐसे लिखेंगे, इस अब इसे डाल, ठीक, हाँ देखिए ए लिखेंगे कास थीटा जगह कितना आ जाएगा बताइए, 90 प्लस थीटा कॉमा, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कितना बी साइन, यहाँ पर कितना आएगा 90 प्लस थीटा ब्रैकेट 1। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कितने हो जाएंगे देखिए, चलो इसे हटा दो, ठीक है, इसे लिख लो। ठीक, ये पी का पॉइंट है, क्यू का पॉइंट निकला, ठीक है। ठीक, तो कास 90 प्लस थीटा कितना बन जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, और इधर बी साइन 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गया कोऑर्डिनेट डी के। हालांकि ठीक, डी का कोऑर्डिनेट देखो ये रहा, ध्यान रखना। ठीक, और पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये रहा, इसे हटाओ। ठीक है, अब सी के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ सी मतलब वो सेंटर। ठीक, आप ऐसे लिख दें। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। देखो इसलिए ये लिखने पड़ गए हमारे पास। ठीक, सी के कोऑर्डिनेट हो गए और डी के भी हो गए, इसलिए देखो बना गया। यहाँ पर मैं सी डी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, सी डी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, तो सी पता डी पता। ठीक, सी और डी पता दोनों। ठीक, तो सी डी कैसे निकालते देखिए, इतना नोट करो। देखो इक्वेशन अब इलिप्स दे रखा है तो बना दी गई, फिगर में हमने क्या बना दिया, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर बना दिया इलिप्स के। बस कोऑर्डिनेट पी का फिक्स होता है, कितना होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो कोऑर्डिनेट डी के कितने हो जाएंगे। ठीक, जब ये वाला कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में, सॉरी एंगल में थीटा प्लस 90 जोड़ देना, तो थीटा प्लस 90 है और साइन में थीटा प्लस 90, और सॉल्व कर लेना। ठीक, आंसर आएगा माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे टू सो दैट, क्या प्रॉब्लम करना देखिए, रो का मान निकाला जाएगा पी पॉइंट पर, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए कॉस थीटा और बी और साइन थीटा बराबर, आंसर आना चाहिए सी डी का होल क्यू और नीचे ए बी। ये हमें इतना प्रूवमेंट करना, ठीक, वो भी हमने लिख दिया। मतलब रो का मान जिस पॉइंट पे कहेगा उसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बात आती है हमें सी डी का होल क्यू चाहिए, तो हमें सी डी चाहिए, तो सी ये रहा डी ये रहा, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, देखिए चलिए, ठीक, यहाँ पर नो सी डी कैसे निकालें, सी डी निकलेगा अंडर रूट, फॉर्मूला याद होगा। ठीक, कितना होता है बताइए, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, निशान प्लस का, y1 माइनस y2 का, अब चाहे x2 माइनस x1 लिख दो चाहे y2, ठीक, दोनों से अंतर आ जाता है। ठीक है, चलिए ठीक, बस सीधा नहीं, इसमें से इसे घटा दो। ठीक, तो कितना अंतर है देखिए, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का, मतलब जे x1 हो गया जे x2 हो गया, ये y1 y2 हो गया। ठीक, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, निशान प्लस का, फिर आएगा b cos थीटा और माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, अंडर रूट, इसका आंसर आएगा, अभी हम हटा रहे, ठीक, यहाँ सारे स्टेप आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर और आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल गया सी डी।
तो हम देखो सी डी को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ रूट लगा, आप चाहो तो इस रूट को आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए सी डी की पावर में क्या 1/2, इस टाइप से। भाई रूट को हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें चाहिए सी डी का होल क्यू। अब देखिए ये सी डी लिखा हुआ है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, या आप डायरेक्ट लिख लो, ठीक, सी डी का होल क्यू। तो आंसर कितना आएगा, देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का निशान बी स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा पावर में आएगा 3/2। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको आप ऐसे रहने दो, इसका काम खत्म। ठीक, तो कुल मिलाकर हमने फिगर्स में सी डी बता दिया। ठीक, क्या होता है फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाकर सी डी का मान निकाला, पावर में क्यों लगा दिया, इसका मतलब सी डी की वैल्यू इतनी होगी। ठीक, अब बात आती है रो का फार्मूला कितना होता है। ठीक, तो इलिप्स के लिए रो का फार्मूला हमने पहले वाले वीडियो जो बनाया था उसमें बता दिया, इसको आप रिमेंबर रखना, आने वाले ठीक न्यूमेरिकल उसका यूज डायरेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखो वी हैव, क्या लिखना पड़ेगा, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इलिप्स के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इलिप्स। ऑफ इलिप्स। ठीक, तो फार्मूला देखो क्या होता है, ठीक बता रहे हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाएगा पर, ठीक, इलिप्स का रो बराबर फार्मूला जो प्रूवमेंट किया था मैंने, ठीक, आपको याद होना चाहिए, ये था ए अगर लिया गया, ठीक, ए स्क्वायर के साथ सॉरी A4 आएगा और बाई स्क्वायर हो जाएगा, A4, चलिए लिख रहे थे, A4 हो जाएगा और बाई स्क्वायर प्लस B4 होगा और एक्स स्क्वायर टोटल की पावर 3/2 लिखा होगा। ये फार्मूला प्रूवमेंट हो चुका, ठीक, लास्ट वीडियो में आप देखें इसका। रो का फार्मूला किसके लिए, इलिप्स के लिए। ठीक, A4 बाई स्क्वायर प्लस B4 एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा A की पावर 4 और B की पावर 4। ये हो गया इसका फार्मूला रो का। अब आगे देखो, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कितना होता है, ठीक, कर्वेचर का फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला इलिप्स के लिए, तो A4। अब इसके आगे देखो, ठीक, तो ये तो फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे, अब इसका मान किससे पूछ रहा है, इस वाले पॉइंट पर। ठीक, तो मैंने कहा जब भी मान निकाला जाएगा तो इसके सफिक्स में, ठीक, ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो वो एक्स बन जाएगी, वाई बन जाएगी, वैल्यू डाल दे इसके अंदर। तो आगे स्टेप देखो, ठीक, यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक, स्टेप देखिए, बड़ा रो बनाना, ठीक, और यहाँ पर पॉइंट लिखना P और कोऑर्डिनेट लिखना उसके A cos थीटा और B sin थीटा बराबर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर A4 और बाई की वैल्यू ये वाली हो गई, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A की पावर 4 इंटू बाई स्क्वायर है, बाई का मान ये आएगा, ठीक, तो आंसर आएगा B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा निशान प्लस का, फिर B की पावर 4 है, ये ऐसे लिखेंगे B की पावर 4 इंटू फिर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान ये पड़ेगा, ठीक, आंसर आएगा A स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा टोटल की पावर 3/2। ठीक हो गया, और नीचे आएगा बिल्कुल ऐसे A4 और B4 बराबर। अब इसे ऐसे रहने दो, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो कॉमन क्या निकलेगा, B स्क्वायर A स्क्वायर और यहाँ भी B स्क्वायर इसका, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, A स्क्वायर और B स्क्वायर कॉमन जैसे निकालेंगे बाहर, बोलो, तो पावर भी कितनी आ जाएगी उस पर, बोलो 3/2। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर एक स्क्वायर बचेगा, ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा निशान प्लस का, फिर यहाँ बचेगा B स्क्वायर और बचेगा कास स्क्वायर थीटा पावर में 3/2 और नीचे चल रहा था A की पावर 4 और B की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना बस, देखो कैसे, इतना लिखने के बाद, ठीक, इस वाले 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर आंसर आएगा AQ और BQ।
अब देखो यहाँ लिखा ना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, देखो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा पावर में 3/2। तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे सी डी का होल क्यू। अब यहाँ पे चाहो तो क्वेश्चन डाल दो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे सी डी का होल क्यू, नीचे इसको तोड़ेंगे, ठीक, लिखेंगे ए क्यू और बी क्यू इंटू में ए बी, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा सी डी का होल क्यू और नीचे आ जाएगा ए बी, ये इसका आंसर है, ठीक है, जो प्रूवमेंट को बताया था मैंने। तो रो का मान, ठीक, पी पॉइंट पर निकल गया सी डी का होल क्यू अपान ए बी। इसे नोट कर लो, फिर अगला सवाल देखो बताते हैं छोटा सा। तो इलिप्स का कोई भी अगर सवाल दिया जाए तो आपको ये वाला फार्मूला, ठीक, थोड़ा ध्यान रखना है, और नहीं तो कैसे प्रूवमेंट हो पीछे बताया जाए, अगर भूल जाओ तो वैसे प्रूवमेंट भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। चलिए इसे देख लो, फिर अगला सवाल बताते हैं। देखिए अभी जो हमने पहले सवाल बताया था उसमें था कॉन्जुगेट, ठीक, सेमी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। अब की देर का कॉन्जुगेट डायमीटर मतलब पूरा डायमीटर लिया जाए कंप्लीट, ठीक। तो देखो इसका स्टार्टिंग कैसे होती है, ये तो प्रूवमेंट करना, ठीक, इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे, ठीक, कितनी होती है इक्वेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला तो लिखने पड़ेगा, ठीक, शुरुआत में ही फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक, इसे लिखा। अब कह रहे रो 1 रो 2 बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ 2 कॉन्जुगेट डायमीटर। तो अभी हमने बताया था कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, देखिए एक बार फिर से वही, ठीक, ठीक सिर्फ आ रही है, ये इलिप्स बना दिया जाए, ठीक, थोड़ा सा तिरछा बनाओ, ठीक, सही कर देते हैं। चलिए ठीक, ये हमने बना दिया इलिप्स, लाइन थोड़ी सही कर दें और, तो ये इसका हो जाएगा सेंटर, ये पढ़ा जाता है एक्स और एक्स डैश, ये पढ़ा जाता है वाई और वाई डैश। अब बात आती है कॉन्जुगेट डायमीटर, देखो, ठीक, तो आप इसे बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर कंप्लीट डायमीटर बता रहा, ठीक, ऐसे करके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। इसे चाहे सी रहने दो, ठीक, ये पढ़ो पी क्यू और आर एस, इसके पॉइंट फिक्स होते हैं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। और अभी मैंने इसके कोऑर्डिनेट बताए थे, ठीक, ये वाला एंगल कितना होता है थीटा और इनके बीच एंगल कितना पड़ा जाता 90। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा निकल कर माइनस का ए कहाँ से, तो आ जाएगा साइन थीटा, ठीक हो गया, और सॉरी माइनस ए कॉस थीटा की जगह तो बनेगा साइन थीटा, और उसके बाद आएगा बी साइन की जगह आ जाएगा कॉस थीटा। ये भी बताया जा चुका है, ऐसे बने पॉइंट, ठीक, दोनों। अब तुम्हें काम ये करना है कि रो का मान एक बार इस पर निकाला जाएगा और फिर रो का मान एक बार इस पर निकाला जाएगा, ठीक। पहला जो निकलेगा मान वो पढ़ा जाएगा रो 1, दूसरा निकले वो पढ़ा जाएगा रो 2। तो इतना लिखो, आगे बता दें, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ठीक, पी क्यू एंड आर एस बी द 2 कॉन्जुगेट डायमीटर, यहाँ लिखेंगे, ठीक, लेट पी क्यू एंड आर एस बी द 2 कॉन्जुगेट डायमीटर, 2 कॉन्जुगेट, ये होगा 2 कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक, इसका पी क्यू आर, तो इनके कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पी के, ए कॉस थीटा पे जगह कम पड़ रही है ना, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अब हमें चाहिए कोऑर्डिनेट किसके, बोलो आर के, लिख दें, ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर के कोऑर्डिनेट, ठीक। देखो फिगर में कितने लिख रखे थे, हटा दो, ठीक है, यहाँ से माइनस ए
साइन थीटा और बी कॉस थीटा। ये हो गया, ठीक। इतना दो चीज़ें, इतना लिख लो, फिर आगे बता दो। देखो करना कुछ नहीं, ठीक। इसमें बस दो डायमीटर दे रखे हैं, पी क्यू और आर। प्रूवमेंट सामने लिखा हुआ फिलहाल, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी का लिख लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ आर के लिख दिया। अब रो का फॉर्मूला इलिप्स के लिए हम लोग जानते, फिर लिखेंगे अब में बी है, रो लिख देना, ठीक, फॉर इलिप्स के लिए, ठीक। रो फॉर इलिप्स का फार्मूला देखे क्या होता है रो का, अभी बताया था मैंने, ठीक। वही बनेगा, ठीक। यहाँ आएगा ए की पावर 4, ठीक है, और बाई स्क्वायर और बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर टोटल की पावर 3/2 और इधर आएगा ए की पावर 4 और बी की पावर 4। ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो फिर लिखा एक बार और, ठीक। मैंने तो इतना लिख लो बस। इसी का मान एक बार पी पॉइंट पर, एक बार आर। जब पी पॉइंट में निकालेंगे तो वो बन जाएगा रो 1, और जब आर में निकाल तो बन जाएगा रो 2। तो लिखो, हम आगे बता देंगे। देखिए केस फर्स्ट में, ठीक, क्या लिखा जाएगा 8 पॉइंट पी पर। यहाँ पर देखना, ठीक, केस फर्स्ट लिखेंगे, 8 पॉइंट पी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। मान रखना था आपको, ठीक। किसका मान रखा जाएगा, देखिए रो, तो रो 1 बन जाएगा, ठीक। मान का रखा, देखिए यहाँ लिखा था ए की पावर 4 और लिखा था बाई स्क्वायर, बाई का मान ये पड़ेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, निशान फिर प्लस का। यहाँ लिखा था बी की पावर 4 और एक्स स्क्वायर लिखा था, मतलब ए स्क्वायर लिखा था और कॉस स्क्वायर थीटा। पावर में कितना था 3/2 और नीचे क्या लिखा था ए की पावर 4 और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फिर करते हैं। देखो कैसे, यहाँ से कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे, और जैसे हम इसको कॉमन निकालेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी बताइए 3/2। तो यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर बचा, ठीक, और क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बी स्क्वायर बचा और कितना बचा बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर में बिल्कुल इसी तरीके से पहला वाले पार्ट भी लगाया गया था, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ बचेगा ए की पावर 4 और बी की पावर 4 बराबर। अब इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ए क्यू और बी क्यू। अब यहाँ कितना बचा, ये इसे लिखा रहेगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा पावर में 3/2। और नीचे इसको लिख रहे, ठीक, ऐसे करके ए क्यू और बी क्यू और इनटू में भी, तो ये टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये चल रहा तो रो 1, इस ए बी की तरफ उठा लाऊं तो रो 1 ए बी आ गया। तो यहाँ बचा ए स्क्वायर, ठीक है, कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा बी स्क्वायर और बचा कितना कॉस स्क्वायर थीटा पावर में 3/2। अब ये वाला टर्म इधर उठा लाओ, देखो ये 3/2 जब इधर आएगा बनेगा 2/3, तो रो 1 और ए बी की पावर हो जाएगी 2/3। आंसर आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, आंसर आएगा ए स्क्वायर और बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा निशान प्लस का, यहाँ आएगा बी स्क्वायर और बचेगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ये डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे देखो, ठीक, ध्यान से। जब हमने केस फर्स्ट लगाया, इस वाले पॉइंट पे निकाला तो रो 1 इतना आया। दूसरा वाला पार्ट आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। देखो कैसे, इतना नोट करो। ये वाला जो सॉल्व किया, इससे पहले वाले जो हमने सवाल किया था उसमें बिल्कुल इसी तरह सॉल्व किया था, बस ए बी को वहीं छोड़ दिया था, इसका मान रख दिया था, इसको इधर लाए और पावर लगा दी, प्रूवमेंट के साथ 2/3। केस सेकंड रखना सिमिलर करके, ठीक। केस सेकंड में लिखा जाएगा पॉइंट, देखो क्या था यहाँ पर माइनस, इसका पॉइंट बदलेगा, ठीक, पॉइंट पढ़ा जाएगा आर, तो आंसर आएगा माइनस ए कॉस थीटा लिखा था ना, तो आ जाएगा कितना बताइए साइन थीटा, और बी साइन थीटा लिखा था, यहाँ कितना आएगा कॉस थीटा। पहले होता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इसका उल्टा हो गया, ठीक। आपने देखना हमने लिख दिया, ठीक। अब इस वाले पॉइंट का जब मान निकाला जाएगा, ठीक, देखो आप डायरेक्ट लिखें इस वाले स्टेप को, अब मान रखना नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट मान निकाला जाएगा तो यहाँ लिख देना सिमिलरली,
जो रो बनेगा वो रो 2 बनेगा, ठीक। ए बी का मान यही आएगा, मतलब रो 2 आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। पावर में कितना आएगा बताइए, 2/3 बराबर। अब देखो जैसे यहाँ पर साइन लिखा था, ठीक, तो अब कि यहाँ पर देखो पहले यहाँ साइन, तो यहाँ कास बन जाएगा, कितना अंतर आएगा, a² और वैल्यू रखे निकालो तब भी इतने अंतर आएगा, ठीक। a² कास का थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा b² और sin² थीटा। इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये सेकेंड। अब आगे देखो ये 2 चीज़ होगी ना कंप्लीट, ये डायरेक्ट लिख देना, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, देखिए कैसे, एडिंग 1 और 2। जब इनको ऐड करो तो दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आएगा रो 1 और ए बी पावर में 2/3, फिर आएगा रो 2 और ए बी, बस आंसर आ रहा, ठीक। यहाँ पर से पावर में 2/3 बराबर। अब देखो यहाँ लिखा गया a² sin थीटा, यहाँ पर a² cos, तो a² कॉमन हो जाएगा, a² हो गया कॉमन और बचेगा sin थीटा प्लस cos, वैल्यू क्या होगा 1, निशान प्लस का, b² कॉमन हो जाएगा और cos थीटा sin, फिर वैल्यू क्या बचेगी 1। अगला स्टेप देखो, ठीक, ध्यान से, ए बी को बाहर निकालो तो रो 1 की पावर में 2/3, ठीक, ऐसे, फिर रो 2 की पावर में भी 2/3, ब्रैकेट बंद, ठीक, ये अपना लिख लेना कायदा, ठीक। उसके बाद ए बी मतलब ए की पावर भी आ जाएगी 2/3 और बी की पावर बाहर आ जाएगी 2/3, इस तरीके से बराबर। यहाँ पर ये तो 1 होगा, ठीक, तो बचा a² प्लस b², ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट। आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया, अब इससे हटाया, ठीक, मैंने यहाँ से। तो इसका केस फर्स्ट लगा देना, ठीक, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट आप डायरेक्ट लिख दो तो सवाल थोड़ा जल्दी लग जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको इलिप्स के 2 सवाल बता दिए। तो आज हमने इलिप्स के आपको 2 सवाल बताए, अगला सवाल आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। देखो कोई भी सवाल अगर इलिप्स का दिया जाए तो लगाने का तरीका यही, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसा सवाल कहेगा बिल्कुल वैसे उसको लगाना है और पुरमंड सामने दे दिया जाता है। सबसे पहली बात, अच्छी बात क्या है, पुरमंड सामने लिखा हो उसको उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।